जी, नमस्कार। आज मैं बात करना चाहूँगा समान नागरिक संहिता पे जिस पर कि देश भर में चर्चा हो रही है इस समय। और हमने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में ही अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये 3 मुद्दे शामिल किए थे। अयोध्या में राम मंदिर बनाना, कश्मीर से 370 को हटाना और समान नागरिक संहिता को लागू करना। तो अयोध्या में तो राम मंदिर बन रहा है, ये बात दूसरी है कि वो कोर्ट के आदेश से बन रहा है। पर चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की इस समय उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, इसलिए उसका श्रेय वो ज़रूर ले रहे हैं। और कश्मीर से धारा 370 को हल्का करने का काम तो इनकी सरकार ने ही किया। जिस तरह से किया वो भी हमने देखा। फारूक अब्दुल्ला को संसद के अंदर नहीं आने दिया, उनके घर पे पुलिस को लगा के, और कश्मीर में मानवाधिकार को पूरी तरह से कुचल के किसी भी तरह के प्रतिरोध को पहले से ही ये सुनिश्चित कर लिया गया कि कोई भी प्रतिरोध न खड़ा हो वहाँ, और सभी लोगों को गिरफ्तार करके या उनके घरों में नज़रबंद कर दिया गया ताकि कोई सड़क पे ना निकल सके। और कश्मीर तो छोड़िए, मुझे तो अपने घर में लखनऊ में रोक लिया गया जब मैं जा रहा था कश्मीर के मुद्दे पे प्रदर्शन करने। तो विरोध की आवाज़ को पूरी तरह से कुचल के और एक बाहर से एक व्यक्ति को वहाँ भेज के, वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के कश्मीर पे भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है। लेकिन जो गौर करने योग्य बात है वो ये कि उन्होंने कहा था कि ये 370 को हल्का करने से कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि 2019 के बाद से अभी तक वहाँ चुनाव क्यों नहीं हुए। अगर वो भारत का हिस्सा है तो भारत में तो बाकी जगहों पे चुनाव हो रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं चुनाव करा पा रही है भारतीय जनता पार्टी। एक तरीके से उन्होंने वहाँ पे लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया है। और अब देखिए 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वहाँ पे ये भारतीय जनता पार्टी कुछ कर पाएगी। और बाकी जो वहाँ की स्थिति है जिसमें लोगों के मानवाधिकारों का हनन होता ही है, लोग मारे जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आतंकवाद ख़त्म हो गया है जो वायदा किया गया था। और अ, न जाने कश्मीर कब सामान्य होगा। अब इन्होंने शिगुफा छोड़ा है समान नागरिक संहिता। अजीब बात यह है कि जबकि मणिपुर में 2 महीने से हिंसा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि उसके राज्य में कहीं दंगा नहीं होता, लेकिन मणिपुर 2 महीने से जल रहा है। और ये आग भारतीय जनता पार्टी की ही लगाई हुई है, क्योंकि जिस तरीके से बाकी देश में उन्होंने हिंदू मुसलमानों को अलग अलग करके हिंदू मतों का ध्रुवीकरण अपने पक्ष में किया है, वो चाह रहे हैं कि मणिपुर में भी जो हिंदू वोट है वो ईसाई वोट के खिलाफ उसका ध्रुवीकरण उनके पक्ष में हो जाए। और उन्होंने न्यायालय के माध्यम से ये बात कहलवाई कि मैतेई लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। इससे एक संघर्ष खड़ा हो गया, क्योंकि जो पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी, खास करके कुकी लोग हैं, उनको लगा कि अब ये मैतेई लोग आके और उनकी ज़मीनें खरीद लेंगे। तो एक संघर्ष वहाँ पे हो गया। ये राज्य वैसे अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। इरोम शर्मिला का नाम किसने नहीं सुना है, जिसने 16 वर्षों तक अनशन किया, अस्पताल में भर्ती रही, उसके नाक से रबर की ट्यूब के माध्यम से शरीर में तरल पदार्थ डाला जाता था ताकि वो जिंदा रहे। जहां 2004 में 2 से 3 दर्जन महिलाओं ने कपड़े उतार के आसाम राइफल के मुख्यालय के सामने ये बैनर लेके प्रदर्शन किया कि भारतीय सेना हमारा बलात्कार करो, क्योंकि मनोरमा नाम की नवयुवती का अपहरण करके, बलात्कार करके हत्या कर दी गई, उसके गुप्तांगों में बंदूक की गोलियां मिली। तो इससे इस घटना पे अपना रोष प्रकट किया महिलाओं ने नंगा प्रदर्शन करके। वहाँ की माएँ मैरा पाइबेई के नाम से एक संगठन बना के
अपने अपने मोहल्लों में अपने बच्चों की रक्षा करती थी कि कहीं सेना वाले आके उनको किसी अलगाववादी संगठन से जुड़ा होना बता के उनको पकड़ के ना ले जाए। तो बड़ी बहादुरी से जहाँ की महिलाएं सरकार के अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ती थीं, आज वहाँ के लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। ये पार्टी वो है जो जो कहती तो है कि वो देश को मजबूत करने का काम कर रही है, लेकिन कश्मीर से लेके तमिलनाडु और मणिपुर और जगह जगह इसके जो कृत्य हैं, इससे लोगों में भारत सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है और इसने देश को अंदर से कमज़ोर किया है। सीमा पे भी ये सुरक्षा नहीं कर पाई है। चीनी सेना भारत के अंदर घुस गई है, उसके खिलाफ ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं और देश के अंदर भी लगातार ये देश को कमज़ोर कर रहे हैं, लोगों को बांट के। तो अब जब चुनाव आया है तो नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने मणिपुर पे न तो अमेरिका जाने के पहले, न अमेरिका में और न वहां से लौटने के बाद, जिन्होंने मणिपुर पे एक भी शब्द नहीं बोला है, अचानक उनको ये इल्म हुआ कि भारत में समान नागरिकता संहिता लागू होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के पहले कोई ना कोई शगुफा छोड़ती है। कर्नाटक में उन्होंने हिजाब को मुद्दा बनाने की कोशिश की। केरला फाइल्स करके एक फिल्म वहाँ पे जो है जारी करवाई गई। नरेंद्र मोदी जी ने बजरंगबली के नारे लगाए। 2019 में पुलवामा में सेना पे हमला हुआ, जो उस समय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमी की वजह से हुआ, उसमें गलती उनकी थी। और उसके बाद उन्होंने बालाकोट पे हमला किया, जिसका उन्होंने चुनाव में खुलकर फायदा उठाया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नौजवान बालाकोट के नाम पे वोट दें। तो इस बार इन्होंने ये समान नागरिक संहिता को चुना है और इसके आधार पे ये लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे। खास करके इसको भी मुसलमानों के खिलाफ एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस बार मुसलमान तो ज़्यादा नहीं बोल रहा है, लेकिन विरोध के स्वर अभी से खड़े हो गए। आदिवासियों ने साफ ऐलान कर दिया है कि उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं अन्य लोगों से अलग हैं और इसलिए वो किसी भी किस्म की समान नागरिक संहिता अपने ऊपर थोपे जाने के खिलाफ। बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, एक दूसरे मोदी, सुशील कुमार मोदी, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि आदिवासियों को समान नागरिक संहिता से बाहर रखना चाहिए। तो अगर आप किसी एक समुदाय को बाहर रखेंगे तो पहला तो सवाल यह है कि फिर वो समान नागरिक संहिता कैसे कहलाएगी। और अगर एक समुदाय को बाहर करेंगे तो दूसरा अगर बाहर होने की मांग करेगा, जैसे आज किसी मुस्लिम नेता ने आवाज़ उठाई है कि जितने अल्पसंख्यक धर्म हैं उनको भी इसके बाहर रखा जाए, तो आप उनको कैसे मना करेंगे। असल में सरकार इस पूरे मामले पे लोगों को भ्रमित कर रही है, क्योंकि हकीकत यह है कि अभी तक समान नागरिक संहिता के नाम पे जो होना है उसका कोई दस्तावेज ही सरकार ने लोगों के सामने नहीं रखा। अभी जो भी बात हो रही है वो अटकलों पे ही हो रही है और कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि पहले आप कोई मसौदा तो रखिए। उत्तराखंड तक की सरकार ने कोई मसौदा तैयार करवाया है एक समिति से, जिसकी अध्यक्ष एक जज साहिबा थी, लेकिन अभी तक वो भी जो मसौदा है वो लोगों के सामने नहीं आया है। तो बिना कोई मसौदा रखे लोगों को भ्रमित करना, अपने मतदाताओं को खुश करना कि देखिए भारतीय जनता पार्टी समान नागरिक संहिता लागू करने जा रही है, विरोधियों को सशंकित रखना, कोई ठोस रूप में कोई दस्तावेज न देना कि आप क्या लाने जा रहे हैं समान नागरिक संहिता के नाम पे, ये लोगों को भ्रमित करना और वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति है।
जिसको आम इंसान को समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये इस बार इतना आसान नहीं होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जिसको इन्होंने निशाना बनाया है मुसलमान, वो तो इस बार उनके झांसे में नहीं आने वाला है। वो शायद कोई विरोध भी नहीं करेगा, लेकिन जो हिंदू समाज, जिसमें हम आदिवासी और दलित को अगर शामिल कर लें, तो उसके अपने अंतर्विरोध इतने हैं कि इसका विरोध गैर मुसलमानों से ही ज़्यादा होगा इस बार, जो अभी अंदाज़ा लग रहा है जिस तरह के विरोध के स्वर उभरने शुरू हो गए हैं। और दूसरी तरफ जो लोग तार्किक ढंग से सोचते हैं, जो प्रगतिशील हैं, उनका कहना है कि भाई अगर आप समान नागरिक संहिता लागू करना चाहते हैं, जो संविधान के नीति निर्देशक तत्वों वाले हिस्से से लिया गया है, तो आप ये सुनिश्चित कीजिए कि संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, जैसे बराबरी का अधिकार दिया गया है बिना किसी भेदभाव के, उसको पहले लागू कीजिए। जो विभिन्न धर्मों के कानून हैं जिसके आधार पे शादी, तलाक, बच्चे को गोद लेना, विरासत, ये सारी चीज़ें तय होती हैं, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग समुदायों में अलग अलग प्रकार से होती हैं। तो वो जो कानून है उसमें कहीं गैर बराबरी न हो, महिला को भी पिता की संपत्ति में अधिकार मिले, पति के बाद उसको अधिकार मिले, ये पहले सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। और जिन लोगों को ये लगता है कि ये लागू होना ही चाहिए, तो पहले ये प्रयास होना चाहिए कि अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं अलग अलग धर्मों की, समुदायों की, पहले उसके अंदर चीज़ों को ठीक किया जाए। और उसके बाद आगे चल के जब देश का माहौल ऐसा हो कि इस पर एक सर्वसम्मति बने कि हाँ समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, तब ये सोचा जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कोई माहौल दिखाई नहीं पड़ रहा देश में। भारतीय जनता पार्टी के लोग जाहिर है कि इसके समर्थन में है, चूंकि उनकी सरकार ने ये पहल की है, और जो उनके विरोधी हैं वो सब इसका विरोध कर रहे हैं, एक दो को छोड़ के। आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया है, शिवसेना ने समर्थन किया है, लेकिन इसके अलावा ज़्यादातर जो विपक्षी दल हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी में भी पंजाब के मुख्यमंत्री जो सिख समुदाय से आते हैं उन्होंने विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुशील मोदी ने कहा है कि आदिवासियों को इसके बाहर रखा जाना चाहिए। तो केंद्र सरकार अगर ये समझ रही है कि इस मुद्दे पे वो कोई सहमति बना लेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और हो सकता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून का जिस तरह से मुस्लिम औरतों ने सड़क पे उतर के उसका विरोध किया था लंबे समय तक, वो तो कोरोना के कारण वो विरोध खत्म हो गया, नहीं तो अभी वो न जाने कितने दिन चलता। उसी तरह से इस बार भी अगर सरकार ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, जैसे उसने किसानों वाले कानून संसद से बिना विपक्ष की सहमति के गलत तरीके से उसको पास करा लिया, और फिर जब विपक्ष संसद का बहिष्कार कर रहा था तो मजदूर संहिताएं और अन्य कानून उन्होंने वहां से पारित करा लिए जो देश के हितों के खिलाफ थे। तो ये उसी तरह से इस कानून का भी, जिस तरह से किसानों के कानून का जबरदस्त विरोध किसानों ने किया, जिस तरह से नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध मुस्लिम औरतों ने किया, उसी तरह से अगर सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाती है कि समान नागरिक संहिता को लागू करे, तो जो उसका विरोध करने वाले लोग हैं, जिसमें आदिवासी हैं बड़ी संख्या में, करीब 8% इस देश की आबादी आदिवासी है, अल्पसंख्यक जो धर्म है जिसमें मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, अगर भगवंत मान की बात से अगर कुछ संकेत मिले तो इतना जान लेना चाहिए कि सिख समुदाय भी इसके विरोध में खड़ा होगा, तो सरकार को इसका भारी प्रतिरोध झेलना पड़ सकता है। तो बजाय इसके कि इस मुद्दे पे राजनीति करे, अगर उसको गंभीरता से कुछ करना है तो पहले एक एक करके जो विभिन्न कानून हैं, शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने वगैरह को लेके,
उनके अंदर जो जो संवैधानिक मूल्यों का अगर कहीं उल्लंघन हो रहा है तो पहले उसको खत्म किए जाने की जरूरत है। और दूसरा सवाल जो कुछ लोग उठा रहे हैं वो ये भी उठा रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्व वाला जो भाग है संविधान का, उसमें तो और भी चीजें दी हुई हैं दूसरी धाराओं में, जैसे काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाए, ये भी उसमें है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप उसको क्यों नहीं लागू करते हैं, या उसमें जो अन्य चीजें हैं जिससे कि भारत के आम लोगों को फायदा होगा, उनको अधिकार मिलेंगे, आप उन चीजों को लागू न करके आप सिर्फ समान आचार संहिता ही लागू करना चाहते हैं। ये दिखाता है कि आपकी मंशा में कहीं खोट है। आप सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए करना चाहते हैं, लेकिन इस देश की जनता बहुत जागरूक है। जिस तरह से किसानों के कानूनों को लेकर विरोध हुआ और जिस तरह से नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की नीति के खिलाफ विरोध हुआ, ये तय है अभी जो सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है कि इसका खुला प्रतिकार होगा और लोग सड़क पे आके ये इसका विरोध करने वाले हैं, समान नागरिक संहिता का, यदि सरकार ने जरा भी जोर जबरदस्ती या जल्दीबाजी दिखाई और लोगों को शक हो गया कि आप राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कर रहे हैं, तो लोग भी फिर इसका अच्छी तरह से जवाब देंगे, सड़क पे उतर। धन्यवाद।